नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र। भारतीय बाजार सुस्त, हर तेजी को बाजार ने बेचा और बिकवाली के बाद बाजार बिल्कुल दायरे के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज भी निफ्टी करीब करीब फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक रफली 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट। करीब 1300 शेयर तेजी में और 1300 शेयर ही मंदी में कामकाज कर रहे हैं, यानी एग्जैक्ट 1:1 के रेशियो में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 4 लिस्टिंग हुई, चारों की चारों में 3 में एटलीस्ट हायर लेवल से तेज बिकवाली आई और एक फिर भी करीब करीब 9% ऊपर कामकाज कर रही है। पीएसयू बैंक आज फिर चल रहा है, आईटी थोड़ा बहुत चल रहा है, मेटल थोड़ा बहुत चल रहा है, जहां पर हल्की बहुत खरीदारी है, लेकिन बाजार में वैसे बहुत ज़्यादा कोई आज कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और वरुण सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, डायरेक्टर गोल्फाई के। वरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कोई काम पेंडिंग हो आपका, घूमने जाना हो कहीं बाहर, कोई दर्शन वर्शन चौकी वौकी देख कर आनी हो या हो, क्योंकि बाजार तो कहीं जा नहीं रहा, वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ थोड़ी देर पहले था। आप भी ऐसा फील कर रहे हो क्या कि बिल्कुल डल मार्केट है, वो भी एक्सपायरी के दिन? जी सुमित जी नमस्कार। हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सुमित जी, हमने लास्ट वीक जब आपके साथ शो किया था तब बात की थी कि 24,850 के नीचे, 24,850 के नीचे मार्केट एक वीक जोन में है। और फिर यहाँ पर आपके जो सपोर्ट है वो 24,650 और फिर जो अल्टीमेट सपोर्ट है 24,350 के आसपास है। तो बीइंग एक्सपायरी ट्यूसडे है और आप देखेंगे तो निफ्टी का आई थिंक सबसे पहला एक्सपायरी ट्यूसडे को हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन साइज जो डेटा है मेरे साइड, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में 24,007 के आसपास, माफ कीजिए 24,700 के आसपास, करीबन 2 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पोजीशन में थे। बट जैसे ही लेवल टूटा तो जो पूरी पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई 24,600 के पुट साइड। तो यहाँ पर करीबन आप आज के दिन ही देखेंगे तो 1,77,000 यहाँ पर जो पुट ऐड हुए हैं। और यहाँ पर करीबन 3 करोड़ यानी 3 करोड़ का 24,600 के जोन में एक बिल्टअप हुआ है। तो 24,600 का आज के दिन आप जो आज का लो लगा है वो आप मान के चलिए कि आई थिंक वो ब्रेक नहीं हो रहा है। और साथ ही में 24,700 वहां पर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के ऊपर, यहाँ पर भी 1.85 करोड़ शेयर्स जो जुड़ चुके हैं। तो काफी रेंज बाउंड मूवमेंट है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक्सपायरी के दिन अगर किसी को अगर कुछ भी काम है तो इम्पोर्टेंट काम खत्म कर सकते हैं। और यही रेंज में एक्सपायरी आज दिन खत्म हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो निफ्टी बैंक कैसे देख रहे हो कि निफ्टी बैंक में पीएसयू तो चल रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन प्राइवेट बैंक जो है जिनमें ज़्यादा वेटेज है उनमें मूव नहीं है। सो निफ्टी पीएसयू बैंक की स्ट्रेंथ क्या कैरी करेगी सेकेंड हाफ में एक्सपायरी को? सुमित जी, लास्ट वीक भी हमारी जब बात हो रही थी तो हम पीएसयू इंडेक्स पर काफी बुलिश थे। और जो हमारी कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक पर जो हमारी पॉजिटिव स्टैंड था वो बरकरार है। और वहां पर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड हो रहा है। और साथ में हमारी बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी क्यों क्यों नहीं चल रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक जो है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक ने तो हालांकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था और वहां से करीबन काफी नीचे 1360 तक के लेवल हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर अभी भी प्राइवेट बैंक्स में पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, बट पीएसयू इंडेक्स का एक स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक वो रबर इफेक्ट जो है बैंकिंग सेक्टर की, और कल एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी है। तो आज बैंक निफ्टी हो सकता है सेकंड हाफ में यहाँ पर हमें एक सपोर्ट या प्रोवाइड करे। फिर भी 54,550, 54,500 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर और डाउनसाइड पॉसिबल है, बट हाल फिलहाल ऐसे कोई साइंस नहीं लग रहा है। और यहाँ पर एक इंटरडे चार्ट टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा बेस बनाकर मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी। और वही जो बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ है, निफ्टी को थोड़ा सा जो होल्ड करके या स्टेबल रखा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा लग रहा है। एक चीज़ और, ये बैंक्स के साथ साथ एक बार जरा पीएसयू बैंक को अलग से देखना और आईटी इंडेक्स को देखना। आज आईटी सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा, वो बात अलग है, ये सपोर्ट बहुत ना के बराबर है, लेकिन कैसे देख रहे हो आईटी को और पीएसयू बैंक को? सुमित जी, आईटी इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन में है। H1 वीजा के बाद जो भी जो न्यूज फ्लो आया और वहां पर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिली, और हमारी जो राय थी कि 35,000 के इंडेक्स है कि भाई अभी भी यहाँ पर एक सेल ऑन राइज ही है या सेलिंग ही आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी कोई रिस्पाइट अभी भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स या डेली चार्ट्स पर आईटी इंडेक्स ने करीबन 34,200 के आसपास एक अच्छा सा बेस क्रिएट किया था। और वहीं पे वीकली का 200 ऐसे में
कोइंसाइड हो रहा था। बट दोनों सपोर्ट जो है वो टूट के यहाँ पर जो इंडाइसिस है वो उसके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक जो नेगेटिव न्यूज है वो प्राइसिंग कर रहा है और मार्केट और लोअर लेवल के लिए जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आईटी में स्ट्रेंथ 34,200 34,500 के ऊपर ही हमें आ सकती है। अब तक तो लग रहा है कि जो भी एक बड़ा सा डाउनफॉल आया था 37,000 के लेवल से यहाँ 33,800 तक, वो डाउनफॉल का एक छोटा सा करेक्शन है या कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर 33,600 का जो हमें लो देखने को मिला है पिछले वीक टूटता है तो आईटी इंडेक्स में और यहाँ पर गिरावट पॉसिबल है। सामने आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स 7250 के आसपास 7300 के आसपास के यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट कायम है। और 7700 के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हमारे कंटिन्यूसली लास्ट आप वीक देखेंगे तो पूरा वीक या उसके आगे भी हमने कंटिन्यूसली एडवोकेट किया है कि आप बाय ऑन डिप्स करिए पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि वहां पर एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। और फंडामेंटली भी काफी जो भी शेयर है जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिख रही है उनकी इस बार के रिजल्ट से। तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए और अगर फ्रेश पोजिशन एंट्री करनी है तभी भी आप कर सकते हैं। ओके। हमारे साथ कुणाल भी मौजूद हैं। कुणाल, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। भी थोड़ी पहले बातचीत हुई थी वरुण जी से कि कोई काम वाम हो अगर आपका तो निपटाया हो, क्योंकि बाजार तो कहीं जा नहीं रहा, वहीं का वहीं खड़ा है। सुबह जब मैं निकला था तब से लेके अब तक वैसा का वैसे ही इंडेक्स, कोई मूव तो आ नहीं रहा। सो आपको भी कोई काम वाम हो, कहीं जाना हो, गरबा वगैरह हो, कराओ, कोई कहीं जा तो रहा नहीं है। कैसे देख रहे हो मार्केट को वैसे आप? वेल बिल्कुल सही कहा। दिस इज द परफेक्ट टाइम। मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है। सो नॉर्मली हम छुट्टियां ढूंढते हैं मार्केट में कि अब छुट्टी आए और हम घूमने के लिए निकल जाए ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। लेकिन मार्केट पिछले कई दिनों से ऐसे मोमेंटम में है कि छुट्टी लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप ऐसे ही मार्केट से निकल जाओ, घूम के आ जाओ, वहीं का वहीं आपको मार्केट मिलेगा। सो कोई ऐसी खास मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल जैसा वरुण जी ने कहा वही है। लोअर लेवल पे 24,400 24,350 का काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपरी लेवल पे 25,400 25,500 के लेवल पे, यानी ब्रॉडर रेंज में निफ्टी फिलहाल एक बड़ी सी 1,000 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है और उसके बेस पे कोई खास ऐसे मोमेंटम फिलहाल मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। सो ओवरऑल व्यू टोटली साइडेज का है। और स्टॉक स्पेसिफिक भी देखने जाए तो लार्ज कैप काउंटर्स पे भी ऐसी कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रही है जिसके बेस पे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिले और एक अच्छा बाउंस बैक मिले। सो जो व्यू है टोटली साइडवेज का है। आई थिंक दिस वुड बी द परफेक्ट मार्केट फॉर दोस्त जो शॉर्ट ट्रेडर शॉर्ट शेड्यूल करके चलना चाहते हैं। सो कोई खास पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन फिलहाल मार्केट से नहीं है। ये बात तो सही है। पिछले मतलब एक्सपायरी वो भी इतनी ढीली, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रीमियम डिके हो रहा है, लेकिन अदरवाइज भी इम्पैक्ट नहीं है। एक चीज़ और कुणाल, सेकंड हाफ जो होगा वो थोड़ा क्रूशियल हो सकता है, क्योंकि आज निफ्टी की रीबैलेंसिंग है लास्ट में। दो निफ्टी में नए नाम आएंगे, दो नाम जाएंगे, प्लस मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा शफलिंग होगी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में और निफ्टी 100 वगैरह में। सो लग रहा है कि थोड़ा एक्साइटमेंट सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा बहुत देखेंगे हम। वेल डेफिनेटली 2 बजे के बाद आप देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छी वॉलेटिलिटी मैं कहूंगा मिल सकती है ना। अच्छी वॉलेटिलिटी, बहुत ही बढ़िया वॉलेटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? सो आज एक्सपायरी है और आज वॉलेटिलिटी आपको उस लेवल पे देखने को मिल सकती है जहां पे दो हम सजेस्ट नहीं करते, लेकिन हाँ, हीरो जीरो वाले कॉल या पुट में आप पोजीशन बना के जा सकते हो। हम इसके टोटली अगेंस्ट है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आपकी बहुत कम हो जाती है। बस आप अपने लक फैक्टर के ऊपर ही खेलते हो। सो यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करते। बट हाँ, जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी वहां पे आप हीरो जीरो वाले कॉल या पुट में पोजीशन बना के जा सकते हो। उस लेवल की वॉलेटिलिटी मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपको देखने को मिल सकती है। और नॉर्मली ये कस्टम हो चुका है मार्केट का। आप सुमित जी देखिए, मतलब जब भी आप देखिए कि मार्केट मोस्ट ऑफ द डे अगर फ्लैट में रहता है तो 2 बजे के बाद आपको एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कल के दिन की भी बात करूं तो 2 बजे के बाद एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली और उसके बेस पे हमें एक फर्दर गिरावट मार्केट में देखने को मिली। तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम हम फिलहाल आज के मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। और आज तो मंथली एक्सपायरी भी है। अभी तक ऐसी कोई मोमेंटम, अभी तक ऐसी कोई वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली है। तो एक्सपेक्टेशन तो अनदर लेवल पे है कि 2 बजे के बाद यस डेफिनेटली वी कैन विटनेस सम काइंड ऑफ हाई वॉलेटिलिटी आफ्टर सेकेंड हाफ। तो सेकंड हाफ के अंदर शायद यहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़े। ये वरुण सर, ऐसा कोई हीरो जीरो दिख रहा है क्या जो सेकंड हाफ के लिए खेला जा सकता हो? आप हीरो जीरो में एक्सपर्ट भी हो, पिछले 3-4 बार से दे रहे हो, बढ़िया। सो कोई है क्या नाम आपके दिमाग में? जी,
सुमित जी, आप देखिए यहाँ पर दो लेवल हमें बहुत इंपॉर्टेंटली क्लोजली वॉच करना चाहिए। जैसे कुणाल जी ने बताया, सेकंड हाफ में एक वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन साइड जो पोजीशन है वहां पर आपको जब मोमेंटम मिलना चाहिए तब कब मिलेगा। एक तो आपको 24,600, यानी आपका देखिए प्लस माइनस 20 पॉइंट्स जोड़ लीजिए, तो 24,580 के नीचे अगर निफ्टी वन वे नीचे जा रहा है तो वहां पर जो पुट सेलर्स है वहां पर उनका पोजीशन फंसेगा और फिर वो कवर के लिए दौड़ेंगे। तो वहां पर आपका पुट हीरो जीरो हो सकता है। और दूसरा जो आपका लेवल है 24,700, 24,700 के ऊपर भी आप देखेंगे तो करीबन 3.5 करोड़ शेयर्स है। तो वहां पर भी आप जोड़ लीजिए 24,715, 725 के ऊपर अगर मार्केट वन वे 800 की तरफ जा रहा है तो वहां पर आपका कॉल साइड हीरो जीरो हो सकता है। तो दो लेवल क्लोजली वॉच करना है। कोई भी लेवल 2 बजे के बाद वन वे अगर क्रॉस करता है तो आपको उसी साइड बैठ जाना है, और वहां पर आपका जो ऑप्शंस जो है वो हीरो जीरो हो सकता है। ओके, चलो जरा कुछ सवाल भी आ रहे हैं, उन पे भी बातचीत कर ली जाए। स्वास्तिक साहब का एक सवाल आया है आरवीएनएल के, इन्होंने नवंबर का फ्यूचर बाय कर रखा है 324 में। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें कोई टारगेट या स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है? ये कुणाल सर आप बताओ, कोई है क्या टारगेट स्टॉप लॉस में? टाइटन राइट सर? नहीं, आरवीएनएल ओके, नवंबर का आरवीएन फ्यूचर 324 पे। 324 पे। ओके, 338 पे फिलहाल आगे ट्रेड हो रहा है। और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का यहाँ से फर्दर गिरावट में लो लेवल पे 325 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 300 तक के भी लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का, ये बियरिश साइड का, ये 325 इनिशियल लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। वरुण सर, ये जो एक मूव आ रहा है हिंदुस्तान जिंक पे, एक सवाल आया है, राजेश जजोदिया साहब का सवाल है। इन्होंने 480 की कॉल ले रखी है और नहीं, इन्होंने इच्छा रखी है कि 480 कॉल बाय करना चाहते हैं। क्या बाय करने लायक सिचुएशन में दिख रहा है? मेटल आज है तो मूव में, सपोर्टिव बाइंग रहेगी क्या? जी सुमित जी, हिंदुस्तान जिंक में आप देखेंगे तो दो न्यूज अभी यहाँ पर, एक ब्रोकरेज ने यहाँ पर आप देखेंगे एमके का एक रिपोर्ट था और वहाँ पर उन्होंने एक अपग्रेड किया है, और अंडर परफॉर्मेंस का जो टारगेट था उन्होंने दिया है कि यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। क्योंकि आप सिल्वर, क्योंकि अंडरलाइन जो है सिल्वर प्रोड्यूसर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी अंडर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू ग्लोबल पीएस। तो एक फंडामेंटल न्यूज तो हिंदुस्तान जिंक के साथ है। और दूसरा एज अ फंड व्यू हमारी भी एक यहाँ पर पॉजिटिव कवरेज है। देखिए सिल्वर आपके लाइफ हाई पर चल रही है, और यहाँ पर जो सिल्वर स्टॉक्स है तो उन पर एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक में आप देखेंगे तो करीबन 550 के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिलती थी, और 520 के, माफ कीजिए, 420 के आसपास एक अच्छा बेस बनाकर इंटर टाइम फ्रेम पर एक अच्छा हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला है। बिल्कुल यहाँ पर ब्रेकआउट है, और 480 की कॉल में उनको अगर एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, बट मेरी सलाह रहेगी नेकेड कॉल या ऑप्शंस में पोजीशन बनाने के लिए कैश में या फ्यूचर्स में आप एक अच्छा सपोर्ट स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर पोजीशन बनाइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर ये स्टॉक में काफी पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, दीपेश कौंडियाल साहब पूछ रहे हैं, ये वरुण सर आपसे एक सवाल रहेगा। ये बोल रहे हैं कि आज सेकेंड हाफ में इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बनाएगा क्योंकि वो एक्सपायरी है, वो है रीबैलेंसिंग है, और बेस वन सेटअप बन चुका है। आपको दिख रहा है क्या कोई बेस वन सेटअप? आई थिंक कॉर्नल जी की जो इंडिकेशन है वो है कि 24,650 के आसपास मार्केट लगातार 2 दिन से यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और आज के दिन देखेंगे तो एक 650 का, जो 24,650 का एक लेवल तोड़ के मार्केट 24,590 के आसपास एक लो बनाकर एक शार्प बाउंस मिला है। तो अगर सेकंड हाफ में मार्केट 24,700 के ऊपर अगर जा रहा है तो एक वन साइड मूवमेंट आ रही है, और इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ रही है। जो भी रिबैलेंसिंग आपने जो बताई, तो उस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वन वे मूव आ सकता है अप साइड। ओके, तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है निफ्टी को लेके, इफ इन केस आप सेकेंड हाफ में कुछ पोजीशन सोच रहे हैं तो। एक सवाल है कि जियो में विकास तिवारी साहब ने 341 रुपए पर कोई पोजीशन ले रखी है, अब इन्हें क्या करना चाहिए कुणाल सर? जियो की बात कर रहे हैं, 341 के अराउंड उनकी खरीदारी है फिलहाल। जियो फाइनेंस जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है 294 के अराउंड, 100 MA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है फर्दर गिरावट 280 तक देखने को मिल सकते हैं। 280 ब्रेक करे तो फिर 265 तक का लेवल ये जियो फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। व्यू नेगेटिव साइड का ही है। अगर फ्यूचर में पोजीशन बनाई है तो एग्जिट करके चलने की सलाह है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है कैश में तो भी एग्जिट करके चलने की सलाह है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म घबराने वाली बात नहीं है। और 265 अगर लेवल आते हैं तो वापस मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आप एवरेज करके चल सकते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में बनाई है, पोजिशनल के लिए बनाई है, तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी।
तो ये कुणाल सर, रिलायंस क्या करेगा? क्योंकि अर्निंग सीजन सामने खड़ा है, बाजार बिल्कुल सुस्त पड़ा है। एक तरफ बैंक्स चल रहे हैं, इसमें पीएसयू बैंक चल रहे हैं, जिनके पास वेटेज है वो उनमें से कोई भी मूव नहीं ले रहा है, ना आईटी, ना रिलायंस, ना कोई बड़ा बैंक। तो इस सिचुएशन में रिलायंस की तरफ कुछ दिख रहा है क्या? वेल सुमित जी, रिलायंस की भी बात करें तो खास मोमेंटम नहीं है। रिलायंस 1366 के अराउंड है एंड वहीं पे भी बहुत ही डल मोमेंटम है पिछले 2 महीनों से। कोई खास इससे मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है 1365 है। लाइकली चांसेस है 1340, और 1340 अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे 1300 तक के भी लेवल दिखा दे। उस हिसाब से फिलहाल टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। सो कोई खास मोमेंटम नहीं है। नेगेटिव साइड का ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी टाइमिंग के लिए। टोटली अभी आप इसे अवॉइड करके चलिए, ये आपको एक राय दी गई है। माधव मित्तल साहब पूछे, टाटा टेक पे कोई व्यू रख रहे हो क्या आप, वरुण सर? टाटा टेक्नोलॉजीज बताना सर आपने। जी। टाटा टेक्नोलॉजीज आप देखें सुमित जी, तो काफी एक वीक स्ट्रक्चर में काम कर रहा है। 650 के आसपास का एक अभी एक बेस बना है और वहां से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो अपना 200 मूविंग एवरेज 723 के आसपास से एक रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर वापस अपना जो लो क्रिएट किया था वहां पर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी काफी समय है आपका, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंप्लीट करना है। क्योंकि आप देखेंगे तो अपना जो आईपीओ का हाई था, जो लिस्टिंग की गेंस मिले थे, उसके बाद तो हाफ हो चुका है। और यहाँ पर आपको अगर एक्यूमुलेट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कैश में आप स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फंडामेंटली भी अभी तो काफी जो है वो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल आप कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट ना करिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि स्टॉक बेस बनाएगा, फिर काफी साइकिल्स होती है, उसके बाद अगर स्टॉक चलना शुरू करे तो कर सकता है। अभी तो एक साइडवेज जोन में है और एक विक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो कुणाल सर, जरा एक बात बताना, ये आईटी पे भी आपका व्यू नहीं लिया मैंने, आईटी पे क्या व्यू रख रहे हो? क्योंकि आज थोड़ी बहुत आईटी में तो राहत ली है आईटी ने, लेकिन लग नहीं रहा कि बहुत बढ़िया तेजी है। क्या लग रहा है? वेल आईटी में जो व्यू है फिलहाल टोटली अवॉइड करके चलने का है, क्योंकि रिसेंटली जिस हिसाब से मोमेंटम आईटी में हमें देखने को मिली है, जो बॉम्ब ट्रम्प साइड ने फोड़ा था H1B वीजा को लेके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है ना। वो दिग्गज कंपनी टीसीएस को इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आफ्टर अमेजोन टीसीएस सबसे बड़ा सबसे बड़ी कंपनी थी यूएसए में जो H1B वीजा को लेके अप्लाई करती थी ना। वो अगर दिग्गज कंपनी में इम्पैक्ट अगर आई है तो बाकी की कंपनी में भी हमें देखने को मिल सकती है। कोई ऐसी खास मोमेंटम फिलहाल आईटी में हमें देखने को नहीं मिल रही है। टाइमिंग के लिए टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। आज के दिन में नो डाउट एक फ्लैट कारोबार है, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस चार्ट को देख के नहीं मिल रहा कि जिसके बेस पे हम यहाँ पे कोई नई पोजीशन बना के चले। सो व्यू फिलहाल आईटी काउंटर्स को लेके, आईटी सेक्टर्स को लेके अवॉइड करके चलने का ही है। यहाँ पे एक बार हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है नई पोजीशन बनाने के लिए। तो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कोई नई पोजीशन बनाने के लिए। ये वरुण सर, अभी डायरेक्टर साहब बताए थे आपका एक टारगेट अचीव हुआ है सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर, आपने कोई सेल कॉल दी थी, क्या स्टेटस है वहां पे? जी सूरज जी, कल के सेशन में हमने करीबन 13,700 के आसपास सोलर इंडस्ट्री में एक सेल कॉल जनरेट की थी। और उसका फर्स्ट टारगेट था 13,350, वो अचीव हो चुका है 13,375 के आसपास। तो यहाँ पर जो अगर पहले टारगेट के लिए किसी ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है तो वो बुक कर लीजिए। और अगर आपका अभी भी सेकंड टारगेट जो 13,000 के लिए आपको होल्ड करना है, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट 13,650 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर लीजिए। तो सेकंड टारगेट के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी बड़ा बेस बना था 13,800 के आसपास और वो बेस टूटा है। तो यहाँ पर करीबन 12,700 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉक 13,000 के आसपास का एक उसका जो ट्रिगर प्राइस है, तो देखेंगे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, बट यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर पॉसिबल लग रही है। और तो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है। कुणाल सर, मानस जी का एक सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि वेदांता की 410 की पुट ले रखी है ₹2 के दाम पर, अक्टूबर सीरीज की, क्या करना चाहिए इसमें? पहले वेदांता की बात करें, कॉल की बात करें, फिलहाल 463 के नहीं, अराउंड पुट है है। इनके पास 410 की। ओके, पुट है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि वेदांता में फिलहाल जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की मोमेंटम है, और आने वाले दिनों में 470 ब्रेक होगा तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि 490 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। पुट यहाँ पे खरीदना या उसको होल्ड करना, मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर लॉस को इनवाइट करने जैसा हो जाएगा। सो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है। और ऐसे भी काउंटर 100 डेज एमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, सो नीचे जाने के चांसेस फिलहाल पीडीएल में मुझे नहीं लग रहे, तो पुट में से एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी।
तो आपको एक राय कुणाल सर ने दी भी है, आप इसके हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हैं। लेकिन ये मेटल में पुट लेना मतलब वायबल है अभी, क्योंकि मेटल में ही स्ट्रेंथ है। अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है आज तो मेटल में पुट लेने की वायबिलिटी दिख रही है, और अगर नहीं तो कोई इंडिविजुअल स्टॉक जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये बाय साइड पे जा सकता है। वेल, मेटल में मैं पुट सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छी खासी रैली हमें काउंटर्स में देखने को मिली है। एंड आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है ना। अगर मेरे ओर से अगर मैं कोई स्टॉक की बात करूं, जहां पे मैं फिलहाल नेकेड सी पी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो मैं कहूंगा कि वीई डील की स्ट्रेटेजी हमने एक सजेस्ट की है, रेशियो पुट स्प्रेड, जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, वो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। वहां सामने 470 का जो पुट है वो आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। 17.65 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और सामने 460 के जो दो पुट है, दो लॉट 12 रुपये 80 पैसे में ट्रेड हो रहा है, वो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह दूंगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 19,504 का हमें देखने को मिल सकता है, अगर एक्सपायरी 467 के अराउंड आती है ना। ये अक्टूबर का है। एंड मिनिमम प्रॉफिट 9,155 का है। यहाँ से ऊपरी लेवल पे अगर वन वे रैली हमें वीडीएल में देखने को मिलती है, और मैक्सिमम लॉस 4,600 का है। अगर कोई भी गिरावट आती है वीडीएल में, ऐसे लेवल 438 का है, सो फिर ये स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे कमा के दे सकती है। तो वीडीएल का रेशियो पुट स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा। और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो मार्जिन रिक्वायरमेंट महज 1,11,000 का ही है। सो फिर ये स्ट्रेटेजी में हम यहाँ पे पोजीशन बना के जा सकते हैं। स्ट्रेटजी आपके सामने है, वो है वेदांता की पुट स्प्रेड, जिसमें 470 की पुट खरीदने की सलाह है, जो कि 1764 के रेंज में ये कामकाज कर रही है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बेचने की सलाह है 460 की दो पुट, दो जोड़े इसके बेचने 1280 के दाम पर। मैक्सिमम प्रॉफिट 19,504 467 के लॉट पे एक्सपायरी के दौरान, और मिनिमम प्रॉफिट करीब करीब 9,155 का यहाँ पे रहेगा। मैक्सिमम लॉस अगर 438 हिट करता है तो करीब करीब 4,600 के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये कुणाल जी की तरफ से एक राय है। कुणाल सर, एक भी कॉल आपने नेकेड नहीं रखी, ऐसा क्यों? नॉर्मली सुमित जी, जब से मैं मनी नाइन के साथ जुड़ा हूं तब से लेके अब तक मैंने जो भी स्ट्रेटेजी सजेस्ट की है वो हेज के साथ ही सजेस्ट की है। क्योंकि नॉर्मली मेरा ये मानना है, पर्सनल लेवल पे मानना है कि अगर आप हेज के साथ काम करते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है, और आपका वहां पे प्रॉपर जो मार्जिन है उसका आपका आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको मिलता है। लेट्स से कि अगर आप लाख सवा लाख का मार्जिन लेके आते हो, और अगर आपको वहां पे प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी करने का मौका मिलता है, तो उस पर्टिकुलर मार्जिन के ऊपर आपको प्रॉपर रिटर्न वहां पे दिखता है। सो ये दूसरा बेनिफिट है। इसलिए मैं हमेशा नेकेड फ्यूचर या नेकेड सीबी में सजेस्ट नहीं करता, मैं हमेशा हेज के साथ ही सजेस्ट करता हूँ, ताकि आपको जब रिवॉर्ड मिले तो अच्छा रिवॉर्ड मिले, और अगर आप लॉस में आते हो तो एक छोटे से लॉस में आप अपनी पोजीशन वहां पे काट सको। ओके, कोई इंडिविजुअल स्टॉक भी जिस पर आपकी नज़र है अदरवाइज? मतलब इक्का लैब के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया सेटअप यहाँ पे इक्का लैब में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड वैसे भी फार्मा काउंटर्स फिलहाल एक अच्छे खासे रिदम में है, जब से चाइना ने इंपोर्ट ड्यूटी जो है 30% से 0% करने की बात की है। 1351 के अराउंड इक्का लैब ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से मोमेंटम है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1376 का पहला टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। 1376 जैसे ही ब्रेक होगा, 1405 का भी लेवल एज अ टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एंड हम यहाँ पे जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे सुमित जी, वो रहेगा 1335 का। तो कैश साइड अगर खरीदारी करके चलनी है तो इक्का लेफ्ट के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है। ओके, तो अगर आप दूसरा कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो इप्का लैब एक नाम हो सकता है, जिसके ऊपर आप अदरवाइज नज़र रख सकते हैं। कोई स्टॉक वरुण सर आपके नज़र में है क्या? जी सुमित जी, आप देखेंगे तो वी हैव बीन बुलिश ऑन मेटल काउंटर्स। आप देखेंगे तो अगस्त सीरीज से हम जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता पर बुलिश है। और इस बार भी आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स से ही काफी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर जिंदाल स्टील एंड पावर आप देखेंगे तो 1092 के अपना जो हाई लगा था उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली थी। और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे 10 जो ईएमए है और 24 ईएमए है, वहां से बेस बनाकर एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो करीबन 1030 को एक अच्छा बेस बना है।
और लग रहा है कि यहाँ पर आज ब्रेकआउट देने में सक्षम है। 1065 के ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन करता है लेवल्स, तो यहाँ पर पहले टारगेट हमें 1100 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट 1145 का भी देखने को मिल सकता है। तो जिंदाल स्टील एंड पावर में मेरी खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। आपका 1030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट रहेगा 1100 और दूसरा टारगेट रहेगा 1145। एक कुणाल सर, जाने से पहले मानस जी का एक सवाल आया है। एसबीआई की 920 की कॉल ले रखी है इन्होंने 5 रुपए के दाम पे। पीएसयू बैंक को टेलविंड तो मिला हुआ है, क्या सही जगह पर है? वेल, आई थिंक अक्टूबर की खरीदारी की है 900 की कॉल, जो उन्होंने 5 रुपए के अराउंड खरीदारी की है। फिलहाल 10 रुपए 65 पैसे पे है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि नेकेड सीईपी जब आप बाई करते हो तो आपको वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता है, और वॉलेटिलिटी एकदम पेरिसेबल होती है, यानी कि शॉर्टली होती है। सो अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको वहां पे बुक करके चलने की सलाह है। अभी फिलहाल जो कॉल की प्राइस है वो 10 रुपए 65 पैसा है, तो मैं कहूंगा एक बार बुक करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? वेल, जितने भी स्टॉक की आज हमने डिस्कशन किया है, जितने भी स्टॉक की आज ऊपर हमने फ्रेश रिकमेंडेशन दिया है, वो पर्टिकुलर वीईडी और इक्का लैब में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। और वरुण सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? सुमित जी, आज हमने जो भी कॉल डिस्कस किया है वहां पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो की पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपना कोई भी ट्रेड करें, स्टॉप लॉस आपका क्या प्रॉफिट है वो जानकर ही ट्रेड करें, और या अपने फाइनेंशियल सलाहकार जो है उनसे मदद लीजिए। और दूसरा कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपका भी, और कुणाल सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है कि सेकंड हाफ तक जब तक आप लोग लंच करके आएंगे बाजार में कोई मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। नहीं आया तो बाकी अपने काम तो निपटा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले जरा दोनों कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी जो अभी कुणाल सर ने दी। पहले तो आपको वेदांता का एक जोड़ा उन्होंने यहाँ पर खरीदने और बेचने की राय दी है। उन्होंने वेदांता की कॉल में भी खरीदारी की राय दी और वेदांता की पुट में खरीदारी की राय दी, और 2 कॉल भी उन्होंने एक साथ जोड़े के तौर पे दी है। पहले तो ये वेदांता की एक 470 की पुट खरीदने की राय आपको दी है एक, और साथ साथ 2 पुट बेचने की राय दी है 460 के दाम पर। तो ये आपके लिए वेदांता पुट स्प्रेड, जिसमें 470 की पुट आप खरीदेंगे 1764 पे, और 2 460 की पुट बेचेंगे 1280 पे। ये एक रणनीति है। दूसरा, कुणाल जी ने एक इप्का लैब में खरीदारी की राय दी है 1376 1405 के टारगेट के लिए। 1358 के आसपास का भाव है। 1335 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। तो ये 2 कॉल कुणाल सर की तरफ से आई थी, और एक कॉल जीएसपीएल पे आई थी वरुण जी की तरफ से। उन्होंने उसमें आउटराइटली खरीदारी करके चलने की राय आपको दी थी, जहां पर आप मेटल स्पेस की तेजी को प्ले कर सकते हैं जीएसपीएल के थ्रू। चलिए, इसी के साथ ही अब इस शो को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा और जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं 1 बजे फिर से। नमस्कार।